जय श्री कृष्ण सम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं उपछठ की कथा। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ उपछठ होती है। उपछठ को चंदन षष्ठी, चानन छठ और चंद्र छठ के नाम से भी जाना जाता है। उपछठ का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर को पाने के लिए करती है। उपछठ की कथा। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उसके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जोताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए। खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वह सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा, इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग न खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देख लिया तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पिटाई कर उसे मारा। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और उसने अपने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उपछठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं और चांद निकलने पर अर्घ दे, अर्घ देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा, जैसा पंडित ने बताया था। कन्या ने उपछठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया और अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उपछठ माता, जैसे इनका किया वैसे ही सबका उद्धार करना और कहानी कहने वाले और सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सभी का भला करना। बोलो छठ माता की जय। आइए सुनते हैं उपछठ की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत पर श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। भाद्रपद कृष्ण छठ के दिन उसके पिताजी का श्राद्ध आया करता था। जब उनका श्राद्ध आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुंदरी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। मैं ब्राह्मणों को भोजन के लिए कहकर आता हूँ। तुम खीर पूड़ी की रसोई बनाकर रखना। सभी ब्राह्मण भोजन करने आए। श्रीधर ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोए, पूजा की और आसन पर बिठाया। इधर ब्राह्मण की पत्नी रसोई बनाते बनाते रजस्वला हो गई। उसने मन में विचार किया, मैं तो एक तरफ बैठ जाऊंगी तो खाना परोसेगा कौन। यही मन में विचार कर उसने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। ब्राह्मण लोग भी भोजन कर कर अपने घर चले गए। उसी कालांतर में वह ब्राह्मणी मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु रजस्वला के दोष से उसे नरक यातनाएं भोगनी पड़ी। वह औरत पतिव्रता थी। उसे अपने किए पर नरक में भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने पशुओं का 7 जन्म भोगा। उसके पश्चात उसे चांडाल योनि प्राप्त हुई। चांडाल योनि प्राप्त होने पर वह उसी नगर में गई जहां उसका पूर्व जन्म का पुत्र रहता था। वह पुत्र बहुत ही विद्वान था। एक समय की बात है, बेटे ने विश्वदेव नाम का यज्ञ करवाया।
उस बेला यज्ञ के लिए उसने चावल का लड्डू बनाया, जो कि वह चांडाल स्त्री खा गई। ऐसा देखकर उसके बेटे को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, चांडालिनी, तुम्हारी वजह से मुझे कपड़े पहनकर स्नान करना पड़ रहा है और तुमने मेरे बलि के चावल को भी हाथ लगा दिया है। अभी के अभी तू इस यज्ञ से बाहर निकल जा। उस समय वह चांडालिनी वहां से बाहर निकल गई और उसके पश्चात वह बेटे के सपने में आई और बेटे के सपने में आ बोली, बेटा, तू सो रहा है या जाग रहा है? तो बेटे ने कहा, हाँ, मैं जाग रहा हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? आपको कोई कष्ट है? तो चांडालिनी बोली, मैं तेरे पिछले जन्म की माँ हूँ और इस भयंकर नरक में बहुत दुखी हो रही हूँ। बेटे ने कहा, हे माँ, आपने ऐसा क्या पाप किया जिस कारण आपको चांडालिनी के रूप में इतना दुख देखना पड़ रहा है? माँ ने बताया कि मैंने तेरे दादा के श्राद्ध के दिन रजस्वला होकर भी सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया था। लज्जावश मैं उस समय यह किसी से कह भी नहीं पाई। तब बेटे ने कहा, मुक्ति का कोई मार्ग बताओ। तब उसकी माँ बोली, चंदन षष्ठी को व्रत करके उस व्रत का सभी पुण्य ब्राह्मणों के सामने तुम मुझे अर्पण कर दो, तो मेरी इस नरक योनि से छुट्टी हो जाएगी। बेटे ने मन में विचार किया कि माँ को भयंकर दुख की यातनाओं से बचाने के लिए मुझे यह व्रत करना चाहिए। उसने चंदन षष्ठी के दिन व्रत कर ब्राह्मणों के सामने संकल्प किया और सारा पुण्य अपनी माँ के निमित्त कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी माँ चांडाल योनि से छूट गई और वह ब्राह्मणी स्वर्ग में चली गई। हे शंकर भगवान, आप इसी तरह की कृपा सभी व्रत करने वालों पर बनाए रखना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रतों में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह करते। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान में खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बुढ़िया ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी और उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैलने लगी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा, तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं और पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भरा रहा वैसे ही हमारे घर के भंडार भी सदा भरे रहें। ऐसी कृपा आप सदा बनाए रखना। बोलो गणपति महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।